किसी मुसलमान को अस्सलामु अलैकुम नहीं कह सकता। आज के बाद कोई कादियानी अपने बेटे की शादी के कार्ड के ऊपर बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह नहीं लिख सकता। अगर कोई कादियानी ऐसा करेगा, उस कादियानी के खिलाफ 298 BOC के तहत मुकदमा दर्ज होगा। इस कादियानी को 3 साल सजा दी जाएगी। इस कादियानी को 3 साल। अगर कोई कादियानी अपने आप को मुसलमान कहे, क्या कहे? जज़ाकल्लाह। आज के बाद अगर कोई कादियानी अपने आप को मुसलमान कहे, आपके पाकिस्तान का कानून ये कहता है इस कादियानी ने अपने आप को मुसलमान कह के जुर्म किया है, इस कादियानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 3 साल सजा दी जाए। 74 से कबल अगर कोई मुसलमान इन कादियानियों को काफिर कहता, उस मुसलमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता। मेरे अकाबरीन की मेहनत से, मेरे बुजुर्गों की मेहनत से, मेरे अकाबरीन की कोशिश से 84 के अंदर अगर आज कोई कादियानी अपने आप को मुसलमान कहे, इस कादियानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। इस कादियानी को 3 साल सजा होगी। आज मुझे कोई सख्त बात करने की जरूरत नहीं, ऐसे ऐसे करने की भी जरूरत नहीं। मेरी जमात की एक पॉलिसी है, हम उस पॉलिसी पर चलते हैं। मेरी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पाकिस्तान के आईन और कानून के दायरे में रहकर हजूर की इज्जत और नामूस और ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का काम करती है। हजूर के बागी कादियानियों का पाकिस्तान के कानून के तहत रहकर मुकाबला किया जाता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज कोई कादियानी मेरे नबी के मुतालिक एक जुमला कह के तो देखे, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होता है, उसको सजा भी होती है। मुझे क्या जरूरत आई इधर उधर जाने की, जब पाकिस्तान का कानून मेरे साथ खड़ा है, जब पाकिस्तान का आईन मेरे साथ खड़ा है। अगर कोई कादियानी पाकिस्तान का कानून कहता है, अगर कोई कादियानी चलते रहा किसी मुसलमान को अस्सलामु अलैकुम कहे, क्या कहे? ऊंची बात से बोली, ऊंची बात से क्या कहे? कौन कहे? पाकिस्तान का कानून ये कहता है, ये कानून मेरे बुजुर्गों ने बनवाया है, ये कानून मेरे अकाबरीन ने बनवाया है। पाकिस्तान का कानून कहता है, अगर कोई कादियानी किसी चौक और चौराहे गली की नुक्कड़ पर किसी मुसलमान को कहे अस्सलामु अलैकुम, इस कादियानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसको सजा दी जाएगी। कानून ये कहता है मुझे। इसलिए अस्सलामु अलैकुम ये शायर इस्लाम में से है। शायर इस्लाम का इस्तेमाल करना मुसलमानों का हक हुआ करता है। अगर कोई कादियानी शायर इस्लाम इस्तेमाल करे, कादियानी काफिर है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और उसको सजा भी होगी। 1984 के बाद तो 1984 के बाद कादियानी और मिर्ज़ाई पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच बैठा, जनाब जस्टिस अब्दुल कदीर चौधरी, जनाब जस्टिस शफीउर रहमान, जनाब जस्टिस अफजल लोन, जनाब जस्टिस सलीम अख्तर, जनाब जस्टिस वली मोहम्मद खान, 5 रुकनी बेंच के सामने कादियानी और मिर्ज़ाई जाकर पेश हुए। उनको कहा, आज सुप्रीम कोर्ट में हम अपना हक लेने के लिए आए। कादियानी ने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट में हम अपना हक लेने के लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने कहा, कादियानियों कौन सा हक लेने के लिए आ गए हो? कौन सा हक? कादियानियों ने कहा, पाकिस्तान के आईन की 2 शिक्के हैं 19 और 20। ये 2 शिक्के हमें तबलीग का हक देती हैं, हमें कादियानी की तबलीग का हक देती है।
लेकिन 298 बी और सी रोकती है कि तुम तबलीग नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कादियानियों, तुम सुप्रीम कोर्ट का वक्त ज़ाय करने के लिए आ गए हो, तुम्हें ये दोनों शिकें तबलीग का कोई हक नहीं है। कादियों ने कहा सर, ये पाकिस्तान का कानून, ये उसकी दो शिकें, इनको पढ़िए, इनकी तशरीह कीजिए, ये दोनों शिकें हमें तबलीग का हक देती हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने कहा कादियानियों को, कादियानियों, जिन 2 शिक्कों का सहारा लेकर तुम सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हो, ये 2 शिक्के ये कहती हैं तबलीग का हक उसको होगा जो पाकिस्तान के आईन को तस्लीम करेगा, पाकिस्तान के आईन को मानेगा, पाकिस्तान के आईन का एहतराम करेगा। कादियानियों, तुमने 74 के अंदर जब पार्लियामेंट ने तुम्हारे मुतालिक गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने का फैसला किया था, तुमने उस वक्त खड़े होकर यह कहा था हम पार्लियामेंट के फैसले को अपनी जूती की नोक पे रखते हैं। पार्लियामेंट का फैसला तो आईन और कानून हुआ करता है। जब आईन और कानून को तुम जूती की नोक पे रखोगे, फिर उस आईन की दोनों शिकें तुम्हें तबलीग का कोई हक नहीं। उस आईन की दोनों शिकें तुम्हें तबलीग का कोई हक नहीं देती। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कादियानियों, पाकिस्तान का आईन तुम्हारे मुतालिक तुम्हारी जो हैसियत मुकर्रर करता है, पाकिस्तान का आईन जो तुम्हारी हैसियत मुकर्रर करता है, क्या तुम उस अपनी हैसियत को तस्लीम करते हो? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कादियानियों से, पाकिस्तान का कानून जो तुम्हारी हैसियत मुकर्रर करता है, क्या तुम उस हैसियत को तस्लीम करते हो? पाकिस्तान का कानून क्या कहता है? कादियानी कौन है? ऊंची आवाज से कौन है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा जो पाकिस्तान का कानून तुम्हारी हैसियत मुकर्रर करता है, क्या उस हैसियत को तस्लीम करते हो? अगर तस्लीम नहीं करते तो ये दोनों शिकें तुम्हें तबलीग का कोई हक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कादियानियों, ये 2 शिक्के जिसको लेकर तुम सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हो, ये 2 शिक्के ये कहती हैं कि तबलीग का हक उसको होगा जिसके तबलीग करते वक्त लड़ाई झगड़ा फसाद दंगा लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा ना हो, तब जाकर ये दोनों शिक्के उसको तबलीग का हक देती हैं। कादियानियों, जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे कि मिर्जा गुलाम कादियानी खुद खुदा है, लड़ाई होगी या नहीं होगी? बोलो ऊंची आवाज से। अगर बैर चौक में खड़े होकर ये कहे कि मिर्जा गुलाम कादियानी खुदा है, पठानों तुम बर्दाश्त कर लोगे? डंडे लेकर पहुंचोगे? लड़ाई होगी, झगड़ा होगा या नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जहां लड़ाई और झगड़े खदशा हो, वहां ये दोनों शिक्के तबलीग का कोई हक नहीं। नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कादियानियों को, ये दोनों शिक्के तबलीग का हक उसको देती हैं जिसके तबलीग करते वक्त कम अज कम इखलाकियात बाकी हो। कादियानियों, जैसे तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे जो मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी नहीं मानता वो कजरियों की औलाद है, तुम जिस वक्त ये कहोगे जो मिर्जा गुलाम कादियानी की नबूवत का इनकार करे, उनके मत जंगल के सुअर, उनकी औरतें कुत्तियों से बदतर हैं, जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे जो मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी ना माने वो जहन्नमी और दोषी है, ये तो इखलाकियात से गिरी हुई बातें हैं। जो इखलाकियात से गिरी हुई बातें करें, ये दोनों शिक्के उसको तबलीग का कोई हक नहीं। तवज्जो कीजिए, तवज्जो। सुप्रीम कोर्ट का माहौल है, अपने स्टेज को देखिए, समझ लो कि ये सुप्रीम कोर्ट है, ये जस्टिस हजरात बैठे हैं, इधर मेरे अकाबिर खड़े हैं, उनके वकीला खड़े हैं, इधर कादियानी है और उनके वकीला खड़े हैं।
सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने कादियानियों को मुतवज्जे करके कादियानियों को सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कादियानियों को, कादियानियों, यूर फ्रॉड नॉन मुस्लिम, तुम परले दर्जे के फ्रॉडी और धोखेबाज का। ये सुप्रीम कोर्ट का माहौल है। क्या कहा? कादियानियों, तुम परले दर्जे के फ्रॉडिया और धोखेबाज हो, तो मुसलमानों वाला कलमा पढ़ के मुसलमानों के साथ फ्रॉड करते हो, अपने आप को मुसलमान कह के मुसलमानों को धोखा देते हो, मुसलमानों वाला हुलिया बना के मुसलमानों को धोखा देते हो, मुसलमानों रहन सहन करके मुसलमानों के साथ फ्रॉड करते हो, तुम परले दर्जे के फ्रॉडी और धोखेबाज हो। इसी माहौल में तवज्जो, इसी माहौल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कादियानियों को एक जुमला कहा। जुमला सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के अंदर मौजूद है, वो जुमला आज भी फैसले के अंदर मौजूद है। और ये जुमला कह के सुप्रीम कोर्ट ने खुदा की कसम हजूर की खत्मे नबूवत के तहफ्फुज़ का हक अदा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जुमला कह के अखीर कर दिया। अखीर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कादियानियों को, तवज्जो मेरी तरफ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कादियानियों को, अनस्क्रूपुलस नॉन मुस्लिम। कोई इंग्लिश वाला है यहां जिसको इंग्लिश आती हो? अनस्क्रूपुलस नॉन मुस्लिम। सुप्रीम कोर्ट ने कादियानियों को कहा, कादियानियों तुम हो तो काफिर। क्या कहा? तुम हो तो काफिर, लेकिन परले दर्जे के गंदे, बदबूदार और गलीज किस्म की काफिर। ये फैसला आपके पास है। ये फैसला, ऊंची बात से, ये फैसला हमारे पास, आपके पास। मेरे भाई इकरामुल हक साहब फरमा रहे थे, कादियानी मुसलमानों को धोखा देने के लिए मुसलमानों वाला कलमा पढ़ते हैं, धोखा देने के लिए कादियानी कहते हैं जो कलमा तुम पढ़ते हो वही कलमा हम पढ़ते हैं। अगर तुम वो कलमा पढ़ो तो मुसलमान, वही कलमा हम पढ़े तो काफिर क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका जवाब दिया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दिया है। मुझसे ना पूछो, चलते हैं सुप्रीम कोर्ट। कादियानी धोखा देने के लिए कहते हैं जो कलमा तुम पढ़ते हो वही कलमा हम पढ़ते हैं। अगर वो कलमा तुम पढ़ो तो मुसलमान, वही कलमा हम पढ़े तो काफिर क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, अगर कोई कादियानी मुसलमानों को धोखा देने के लिए कलमा पढ़े, क्या करे? मुसलमानों को धोखा देने के लिए कलमा पढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस कादियानी के खिलाफ 298 नहीं बल्कि 295 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, जिसकी सजा सजाए मौत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिसकी सजा सजाए मौत। अगर कोई कादियानी मुसलमानों को धोखा देने के लिए कलमा तय्यबा पढ़े, इसकी वजाहत के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है जब कोई कादियानी कलमा तय्यबा पढ़ता है, कलमा तय्यबा में लफ्ज मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को लेता है। मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को लेता है। कादियानी मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को लेना ये हुजूर की बहुत बड़ी तौहीन है। हुजूर की तौहीन करने पर 295 का मुकदमा दर्ज करके उस कादियानी को सजा मौत दी जाए। ये फैसला भी आपके पास है। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा हर कादियानी, छोटा है या बड़ा, जवान है या बूढ़ा, ताजिर है या मुलाजिम, शहर का है या देहात का, पढ़ा लिखा या अनपढ़, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा हर कादियानी चलता फिरता हुजूर की बगावत का नाम है, ये रसूलुल्लाह के बागी है। बागी सुप्रीम कोर्ट ने लिखा। आज ये कॉन्फ्रेंस आप दोस्तों को ये पैगाम देती है कि पार्लियामेंट का फैसला आपके पास है। पार्लियामेंट का फैसला आपके पास है। 84 का ऑर्डिनेंस आपके पास है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके पास है। हाई कोर्ट के फैसले आपके पास हैं।
इन फैसलों के होते हुए फिर भी मेरी गली के अंदर कादियानी दंदनाता फिर रहा है और मैं सोया हुआ हूं। इस सब कुछ के होते हुए आज भी कादियानी जिंदा है और मैं चुप हूं। आज भी कादियानी की तबलीग करे और मैं खामोश रहूं। मैं पाकिस्तान के आईन और कानून के दायरे में रहकर इस फितरे का मुकाबला क्यों नहीं करता, इसके सामने रास्ता क्यों नहीं रोकता, रुकावट क्यों नहीं बनता, अपने पैगंबर की इज्जत और नामूस और खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा क्यों नहीं करता। ये प्रोग्राम, ये कॉन्फ्रेंस आज आपको ये पैगाम दे रही है। आज के बाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान के आईन और कानून के दायरे में रहकर इंशाअल्लाह कादियानी फितरे का मुकाबला किया जाएगा, हजूर की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, हजूर की नामूस के लिए आगे बढ़ेंगे, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करेंगे इंशाअल्लाह। जो कहता है करेंगे, ऊंची बात से कहें इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के कानून के दायरे में रहकर इंशाअल्लाह हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। जो कहता है रखेंगे, ऊंचा हाथ खड़ा करके लहरा के कहें इंशाअल्लाह। अगर मैं आप दोस्तों को ये कहूं कि मेरे ऊपर मेरे नबी का हक है, उस हक की अदायगी के लिए मुझे अपना किरदार अदा करना है और आप दोस्त खड़े होकर इन स्टेज वालों को एतमाद दिलवाएं, आज करें इंशाअल्लाह। आज के बाद हम हुजूर की नामूस के लिए वक्त भी निकालेंगे और काम भी करेंगे इंशाअल्लाह। खड़े होकर इंशाअल्लाह। क्या प्यार है इस काम के लिए? अपनी जमात आलमी मजलिस के काबिल के कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर इंशाअल्लाह खत्म नबूवत के काम को आगे बढ़ाओगे, हजूर के दुश्मन कादियानियों का मुकाबला करोगे, उनकी मसनूआत का बाइकाट करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको रज़ा खैर अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुन खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी व आफ़ीनी वरज़ुक़नी। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। इंशाअल्लाह